हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के लिए इतिहास का चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर 14वीं सदी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक। तो इसके इम्पोर्टेंट नोट्स मैं आज आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं और इससे पहले हमने इसके एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। इससे बाकी जो चैप्टर्स थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विजयनगर दक्षिण भारत का सबसे सम्मानित साम्राज्य था जिसकी राजधानी हम्पी थी। ये जो विजयनगर है ये दक्षिण भारत में पड़ता था, एक बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य था और राजधानी जो है वो इसकी थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। याद रखने वाली चीज़ें मैंने यहाँ पर अलग कलर से हाईलाइट करी हैं, आप याद रखिए। जो विजयनगर साम्राज्य था, राजधानी इसकी हम्पी थी, स्थापना इसकी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। 1565 ईस्वी तक आते आते यहाँ पर 1565 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में विजयनगर की पराजय हो गई और इसकी राजधानी जो थी विजयनगर उसको जला दिया गया था। हम्पी का नाम यहाँ की स्थानीय मातृ देवी मतलब एक शक्ति थी, तो उस देवी के नाम पर पड़ा जिसका नाम था पंपा देवी। तो देवी का नाम था पंपा देवी और इस पंपा देवी के नाम पर इसकी जो एक राजधानी जो शहर था इसका हम्पी नाम पड़ा था। विजयनगर अथवा विजय का शहर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। हमने अभी ऊपर देखा था कि इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, तो शताब्दी जो है वो 14वीं होती है, मतलब शताब्दी एक आगे चलती है सन से। यहाँ पर ये जो प्रदेश था विजयनगर जो साम्राज्य था ये कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र में स्थित था। तो एक तरफ तो कृष्णा नदी, दूसरी तरफ तुंगभद्रा नदी, इन दोनों के बीच में ये प्रदेश पड़ता था। दोआब का मतलब होता है दो नदियों का बहाव क्षेत्र, दो आब, जैसे 5 नदियों का बहाव क्षेत्र होता है उसे पंजाब कहते हैं, पंजाब, और दो नदियाँ दो आब। तो एक तरफ तो थी तुंगभद्रा नदी, एक तरफ थी कृष्णा नदी। ये जो विजयनगर साम्राज्य था इसके प्रमुख शासक हुए थे कृष्णदेव राय। ये राय जो है ये उनकी उपाधि है, ये अपने नाम के साथ राय लगाते थे, तो मतलब ये राय के नाम से जाने जाते थे। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। तो जो हम्पी राजधानी थी विजयनगर की, इसके भग्नावशेष, भग्नावशेष का मतलब ये था कि इसके जो खंडहर थे उसको प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल कॉलिन मैकेंजी को जाता है। मैकेंजी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र इन्होंने तैयार किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को राय कहते थे, जैसे हमने अभी देखा कृष्णदेव राय। विजयनगर के शासकों के दक्कन के सुल्तानों के साथ और उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ लगातार संघर्ष चलते रहते थे। उड़ीसा के जो इनके समकालीन शासक थे उन्हें गजपति कहते थे और दक्कन के सुल्तानों के साथ भी इनके जो है वो संघर्ष चलते रहते थे। इस काल में शासक अश्व सेना के घोड़ों के लिए अरब व्यापारियों पर निर्भर थे। तो जो इनकी अश्व सेना होती थी, अश्व सेना में जो घोड़ों की जरूरत पड़ती थी, तो ये घोड़ों के लिए जो अरब के व्यापारी आते थे उन व्यापारियों पर ये निर्भर रहते थे। विजयनगर अपने मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। विजयनगर साम्राज्य पर संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविदु राजवंशों ने शासन किया था। ये जो 4 राजवंश हैं इन्होंने इस विजयनगर पर शासन किया था। विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे और ये तुलुभ वंश से संबंधित थे। ये जो 4 राजवंश थे उसमें से जो तुलुभ राजवंश था उससे संबंधित थे विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय।
इनके शासन की चारित्रिक विशेषता साम्राज्य का विस्तार और साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण था। इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार दिया था, साथ ही साथ अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया था। इन्होंने शासन काल के विषय में अयुक्त मल्य पद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी थी, एक रचना लिखी थी कृष्णदेव राय ने। विजयनगर शहर की विशाल किलेबंदी की गई थी। पूरे के पूरे जो शहर था पूरा विजयनगर, उसकी किलेबंदी कर दी गई थी। और कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय आदि संभवतः सामान्य नगर निवासियों के पीने के पानी के स्रोत जो है वो हुआ करते थे। सबसे प्रभावशाली दो मंच थे, एक था सभा मंडप और दूसरा था महानवमी डिब्बा। राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में से एक था लोटस महल। नायक सेना के प्रमुख हुआ करते थे, यानी सेना का प्रमुख होता था उसे नायक कहते थे। और इनके पास सशस्त्र समर्थक सैनिक होते थे, शस्त्रों सहित इनके पास सैनिक हुआ करते थे। अमर नायक सेना के सैनिक कमांडर थे, उन्हें अमर नायक कहते थे। अमर शब्द जो है वो समर से बना है, समर यानी युद्ध। विजयनगर में दो प्रसिद्ध मंदिर थे, एक था विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा था विट्ठल मंदिर। हजारा राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित है। दक्षिण के मंदिरों के ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था, बहुत विशाल एक मंच था जिसे महानवमी डिब्बा के नाम से जाना जाता है। दो मंच अभी हमने देखे, एक था सभा मंडप और दूसरा था महानवमी डिब्बा। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित किया गया। हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और इसके खंडहरों को प्रकाश में लाने का श्रेय कॉलिन मैकेंजी को जाता है। और 1986 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर केंद्र घोषित किया गया। तो 1976 में तो इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया और 1986 में 10 साल बाद इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। शहरी केंद्र, शहरी केंद्र की सड़कों पर सामान्य लोगों के आवास के कम साक्ष्य मिले हैं, यानी शहरी जो सड़कें होती थी वहाँ पर सामान्य लोगों के आवास के कोई साक्ष्य रहने के उनके जैसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। पुर्तगाली यात्री बारबोसा के अनुसार सामान्य लोगों के आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं। व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। जल संपदा, तुंगभद्रा नदी उत्तर पश्चिम दिशा को बहती है। तुंगभद्रा नदी कहाँ बहती है? उत्तर पश्चिम दिशा को, उत्तर ऊपर की तरफ और पश्चिम इस साइड में। तो इस तरफ तुंगभद्रा नदी बहती है और एक तरफ थी कृष्णा नदी। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो क्षेत्र था जिसे दोआब कहते हैं, दो नदियों के बीच का जो प्रदेश होता है उसे दोआब कहते हैं। इस प्रदेश में जो है वो ये विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था। कमलपुरम जलाशय एक महत्वपूर्ण हौज है जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ। इसे नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। हिरिया नहर महत्वपूर्ण जल संपदाओं में से एक है जिसे भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। राक्षस तांगड़ी युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, जिसका दूसरा नाम है तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। इस 1565 ईस्वी के युद्ध में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री मराय के नेतृत्व में राक्षस तांगड़ी युद्ध में उतरी थी, जहां उसे 3 सेनाओं की जो संयुक्त सेना थी 3 राज्यों की, उस संयुक्त सेना से पराजय का सामना करना पड़ा था, जिसमें थे बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर। इन तीनों ने संयुक्त रूप से विजयनगर की सेना को हरा दिया था। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले 3 यात्री थे। पहला है अब्दुल रज्जाक, दूसरा है निकोलो कॉन्टी और तीसरा है डीमिंगो पेस, जो कि फारस से था। और ये जो दोनों हैं ये इटली के रहने वाले थे। अब्दुल रज्जाक भी इटली का था, निकोलो कॉन्टी भी इटली का था और डिमिंगो पेस जो है ये फारस के रहने वाले थे। तो ये था एक संक्षिप्त वीडियो जो कि संक्षिप्त नोट्स थे आपके चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण सामग्री निःशुल्क पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर नियमित रूप से विजिट करिए। धन्यवाद।